ऑल राइट, सो हम अब स्टार्ट करते हैं माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के लिए। तो आप देखो माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में क्या है। एक तो आपको देखना है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इज बेसिकली व्हाट इट इज, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। यहाँ पर क्या सिनेरियो है, माइकल पोर्टर ने, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के वो प्रोफेसर थे, यूएस में है, फेमस स्कूल फॉर एमबीए मैनेजमेंट के लिए एंड इवन लॉ और इन सब के लिए। तो बेसिकली हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ही वाज अ प्रोफेसर देयर, और उन्होंने बेसिकली क्या बताया था, 5 चीजें बताई थी, ठीक है। ही मेंशन्ड 5 थिंग्स, और उन्होंने बोला किसी भी बिजनेस में अगर आपको ये देखना है कि वो बिजनेस अट्रैक्टिव है कि नहीं, अगर आपको बिजनेस या इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को अगर चेक करना है, तो आप क्या करो, आप ये माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को चेक करो। सो इंडस्ट्री और बिजनेस अट्रैक्टिवनेस, और उन्होंने बोला किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को अगर चेक करना है, आप ये 5 चीजों को चेक कर लो। ये 5 चीजों का आंसर जैसा आपको मिलेगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि जो बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हो वो बिजनेस अट्रैक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। और उन्होंने 5 चीजें क्या बताई, उन्होंने एक तो ये बताया थ्रेट ऑफ एंट्री, इंडस्ट्री राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको पूरा समझते हैं, और आप सिंपली देखो, खुद ही एनालिसिस कर पाओ अगर कितना लॉजिकल सा ये यहाँ पर बनाया हुआ है, और आज भी वैलिड पड़ता है, तभी देखो हम लोगों को भी पढ़ाया जा रहा है, करेक्ट। तो आप सिंपली यहाँ पर चेक करो। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, लेट्स से मैं एयरलाइन इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री में शुरू करना चाहता हूँ, मैं एविएशन सेक्टर में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो या तो उस तरह से डिस्कशन हो रहा है, या फिर मैं ऑलरेडी एविएशन सेक्टर में हूं और आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरा जो इंडस्ट्री है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है। अट्रैक्टिव मतलब वहां पर इन्वेस्टमेंट्स किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो ये वाला पॉइंट, हाँ सर। राइट। आप यहाँ पे बस खाली ये चेक करना चाहते हो कि एविएशन सेक्टर जो है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है। उसके लिए माइकल पोर्टर के हिसाब से आपको 5 चीजें चेक करनी चाहिए। 5 चीजें क्या चेक करनी चाहिए, वैसे कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं, बट चलो लेट्स से हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं। वो बोलते हैं सबसे पहले आप ये चेक करो थ्रेड फ्रॉम न्यू एंट्री। थ्रेड फ्रॉम न्यू एंट्री का क्या मतलब होगा कि आप ऑलरेडी बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड हो, कोई नया प्लेयर आके आपके मार्केट को खा जाता है, क्या इसका थ्रेट आपके पास है क्या, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या एविएशन सेक्टर के अंदर एंट्री इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट। वाई? सर कैपिटल बहुत तो लगेगा। कैपिटल ज्यादा है सर। कैपिटल बहुत लगेंगे, अप्रूवल्स बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका थ्रेड फ्रॉम एंट्री कम है कि ज्यादा एविएशन सेक्टर में? कम है। कम है। कम है, क्योंकि हर कोई नया प्लेयर मार्केट में नहीं आ सकता, ठीक है। सेम वे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स पिक अप टेलीकॉम सेक्टर। अब आप मुझे बताओ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर थ्रेड फ्रॉम न्यू एंट्री ज्यादा या कम? कम। कम। क्यों? बिकॉज उसमें भी टेली कैपिटल ज्यादा है। उसमें भी कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, हैवी लाइसेंसेस अप्रूवल्स चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको बोलता हूँ लेट्स से कैब्स, ओला उबर कैब्स, रेडियो टैक्सी। आप बताओ थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्री ज्यादा या कम? मॉडरेट सर, मतलब कोई भी अगर देखा जाए तो आ भी सकता है और थोड़ा मुश्किल भी है सर। देखो ऐसा भी नहीं है कि एविएशन या एयर टेलीकॉम सेक्टर की तरह भी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, करेक्ट। और इतना इजी भी नहीं है कि कोई अगर कल को डिसाइड करे चलो लॉकडाउन खत्म हो रहा है उसके बाद में हम नया वेंचर शुरू करते हैं और स्ट्रेट अवे हम अपना ओला उबर लेकर आएंगे, क्योंकि आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, आपको एक ड्राइवर्स का पूरा नेटवर्क रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, जिससे लोग आपके कैब को जाने, करेक्ट। तो यहाँ पर एंट्री इजी नहीं है पर उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। then let's say education sector, थ्रेड फ्रॉम न्यू एंट्री ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है सर। ज्यादा है। ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? और थ्रेड एडुकेशन मतलब मैं एडुकेशन में प्योरली आपको बोलता हूँ यूट्यूब, ज्यादा है कि कम? अब बताओ। ज्यादा सर। ज्यादा ज्यादा। सर। क्यों ज्यादा है? बहुत ही ज्यादा है सर।
क्यों ज्यादा? क्योंकि हर दिन यूट्यूब पे, हाँ कोई भी आके यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना शुरू कर सकता है, करेक्ट? और हाँ। किस्मत की बात है, चल गया तो चल गया, राइट? वो वाइप आउट हो जाएगा। कितने सारे ऐसे हैं जो मतलब, मैं तो लिटरल में ये वर्ड यूज कर सकता हूँ, गंद मचा के रखा है यूट्यूब पे, ठीक है? बट सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छा खासा पढ़ा भी रहे वो, मतलब सब, तो बेसिकली दे हैव लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उठाते, जैसे अभी उठाया हुआ है कि एग्जाम डिले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दिन का 2-2 वीडियो बना रहे हैं, बच्चे भी वहां पर पूरा लिख रहे हैं, हाँ आप ही भगवान हो सर हमारे, जो मुद्दा उठा रहे हो हमारा, करेक्ट? तो ऐसा होता है। सो देयर इज अ ह्यूज, उसमें कोई ऐसा एंट्री बैरियर नहीं है, आपको कोई परमिशन नहीं लेना है, करेक्ट? सो थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट इज वेरी हाई इन दिस। तो अब आप मुझे बताओ, एयरलाइन सेक्टर, is it attractive or not attractive with respect to threat from new entrant? Is it attractive or it is not attractive? अट्रैक्टिव। Attractive. Why? Because threat कम है। अरे समझा गाइस? आपको समझ में कैसे लिंक करना है आपको? हाँ सर। राइट? अब आप देखो एंट्री बैरियर कैसे कर सकते हो। एंट्री बैरियर आपका इस तरीके से हो सकता है कि अगर आप सिनेरियो चेक करो, एंट्री बैरियर कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? नॉट नेसेसरीली एंट्री बैरियर कि आपने मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है। एंट्री बैरियर कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे टेलीकॉम सेक्टर, एविएशन सेक्टर, कैब सेक्टर, कोई भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वहां पर दिक्कत सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, दैट यू विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज, तो वो एक बहुत बड़ा आपके पास स्ट्रगल रहेगा। एंट्री कैन बी, और एंट्री बैरियर्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, कि हर एक को अप्रूवल नहीं मिलता। जैसे आज की डेट में तो टेलीकॉम लाइसेंस चलो फिर भी, बट अगर अदरवाइज भी अगर आप चेक करो तो टेलीकॉम और एविएशन का लाइसेंस इजीली हर एक को नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी आके ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को एविएशन का लाइसेंस चाहिए। पता चला एविएशन का लाइसेंस आपने उसको दिया और प्लेन उठाकर उसने बिल्डिंग में गाड़ दिया, करेक्ट? 9/11 कर दिया यहाँ पे। सो ऐसा नहीं कि हर एक को यहाँ पे एविएशन मिलेगा। सेम वे टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस भी हर एक को नहीं मिलता, काफी लंबा चौड़ा आपका प्रोसेस रहता है। सेम वे अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री को देखो, रिमेंबर हमने बैंक्स एंड एनबीएफसी पढ़ा था, तो एनबीएफसी के अंदर आपका एंट्री क्या है, इजी है। हाँ। लेकिन बैंकिंग के अंदर आपका एंट्री इजी नहीं है, बिकॉज यू रिक्वायर व्हाट, लाइसेंस। सो आपको ये चेक करना है, अप्रूवल्स। सो एनी काइंड ऑफ बैरियर इफ इट इज देयर इन योर entry, in that case the threat from new entrant will be less, and if the threat from new entrant will be less, in that case you will have higher bargaining power, या आपका जो बेसिकली bargaining power in the sense you will have a strong industry attractiveness. guys ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। गाइस ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। यस सर। देखो आप सिंपली एक चीज लिखो, देखो यहाँ पे ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के लिए। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या चेक किया, न्यू एंट्रेंट के बारे में चेक किया, राइट? अब हम अगर न्यू एंट्रेंट के बारे में चेक करते हैं तो आप देखो न्यू एंट्रेंट के लिए मैंने क्या बताया, मोर बैरियर्स, ओके, इम्प्लाइज डिफिकल्ट टू एंट्री, है कि नहीं? हाँ सर। एंड इफ इट इज डिफिकल्ट टू एंटर तो आपका जो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस है वो क्या रहेगा, हाई। कंपटीशन कम हो जाएगा ना। बट अगर एंट्री में लेस बैरियर्स है देन इट इज easy to enter, yes or no? If it is easy to enter, your overall attractiveness will be low. This is what, this is attractiveness. Guys clear? हाँ सर। Guys this is clear? हाँ सर। हाँ सर। And barrier can be with respect to money, with respect to approval, with respect हाँ to सर। break even point, or any other thing, any other factor जिसकी वजह से क्या होगा आपके लिए वहां पर मार्केट में खुद को एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट रहेगा। तो आपके लिए ये आ गया थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। क्लियर ये वाला आपको? हाँ सर। माइकल पोर्टर से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ओके? दिस इज क्लियर? हाँ सर। ओके, इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ये रुको मैं ये इमेज आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? ओके, अब आप देखो, अरे यार अब देखो दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, हम लेट्स से पिक करते हैं थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स,
ठीक है। अब देखो थ्रेड फ्रॉम सब्सटीट्यूट में आप चेक करो यहाँ पर क्या रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट थ्रेड फ्रॉम सब्सटीट्यूट, ओला, ठीक है, इसके लिए सब्सटीट्यूट क्या है? उबर। उबर, करेक्ट। तो अगर आपका जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है मार्केट में वो स्ट्रांग है, उसका मार्केट में पकड़ बहुत स्ट्रांग है, वो आपके लिए इजीली अवेलेबल है, इफ द सब्सटीट्यूट्स आर इजीली अवेलेबल, इन दैट केस आप मुझे एक बात बताओ, आपका ओवरऑल इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या रहेगा, ज्यादा कम या कम? कम रहेगा सर। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब सपोज करो थ्रेड फ्रॉम सब्सटीट्यूट कम है, इन दैट केस आपके लिए क्या रहेगा, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ज्यादा, क्योंकि हाँ। आपके पास सब्सटीट्यूट्स नहीं है, कस्टमर के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होगा। देखो ये तीन अगर आप देखोगे ना, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो फिर से अगर मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के थ्रू चेक करवाऊं, ये आपने, अच्छा चलिए, तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि मैं कॉपी कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको सब्सटीट्यूट के लिए बता रहा हूँ, सब्सटीट्यूट्स के लिए, ठीक है। अब आप सब्सटीट्यूट्स में देखो तो सबसे पहले, अच्छा देख आपको लिखने को तो आएगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एमसीक्यू के हिसाब से देखना है। तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सर जो सिमिलर। सिमिलर, ऑल्टरनेटिव, व्हिच इज यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव, यस और नो? हाँ सर। which is used as alternative। अब अगर आप देखो सब्सटीट्यूट का अगर मार्केट है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केट, करेक्ट, या फिर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो है इफ दैट इज इजीली अवेलेबल, करेक्ट, उसके बारे में कस्टमर को प्योर नॉलेज है या कंप्लीट नॉलेज है उसके बारे में, इन दैट केस अगर आप चेक करोगे तो थ्रेड फ्रॉम सब्सटीट्यूट आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा। अरे मिला? हाँ। In that case thread from substitute will be high, and if thread from substitute is high, in that case your industry attractiveness will be what, less। ये आया समझ में? हाँ सर। गाइस ये समझ में आया? हाँ सर। ओके यस सर। मैं इसको भी सेव करता हूँ और आप देखो। अब अगला मैं आपको यहाँ पे तीसरा बताता हूँ। अब देखो आपके पास यहाँ पर 3 और 4 मैं दोनों एक साथ आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक किसके लिए, सप्लायर के लिए। लॉजिकल लग रहा है ना बिल्कुल ये? हाँ सर। एक है आपके पास सप्लायर और एक है आपके पास कस्टमर, एक आपके पास है सप्लायर और एक आपके पास है कस्टमर। अब एक सिंपल सी बात बताओ, डिमांड ज्यादा तो इक्विलिब्रियम बढ़िया होता है, मतलब बिजनेस के लिए अच्छा होगा, या जब सप्लाई ज्यादा होगा तो? डिमांड ज्यादा हुआ तो। जब डिमांड ज्यादा होगा तो, यस और नो? यस सर। ओके आप यहाँ पर जो बिजनेस है उसके लिए आप यहाँ पे माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल लगा रहे हो और आप ये चेक करना चाहते हो कि ये बिजनेस अट्रैक्टिव है कि नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, इफ द कस्टमर्स आर मोर, दैट विल इम्प्लाई व्हाट, बिजनेस का इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है, इट इज हाई। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इफ द कस्टमर्स आर लेस, इन दैट केस आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या हो जाएगा, लो। ये भी लो हो जाएगा, यस और नो? अच्छा लो क्यों हो जाएगा, बिकॉज यहां पर क्या होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स विल बी मोर, द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर will be impacted, या बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर विल बी हाई और इट विल बी लो। अब एक सिंपल सा चीज देखो, शाम के टाइम पे अगर आप अंधेरी से बोरीवली स्टेशन, अंधेरी स्टेशन के बाहर जाते हो तो ऑटो वाला आपके पीछे भागता है या आप ऑटो वाले के पीछे भागते हो? हम लोग ऑटो वाले के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हो? क्योंकि एक ट्रेन से 1000 लोग निकल जाते हैं, है कि नहीं? चलो 1000 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, चलो अंधेरी स्टेशन के बाहर तो 1000 तो मिल ही जाएगा एक ट्रेन अगर आ गया तो, यस और नो? बोरीवली में भी अगर एक सपोज करो चर्च गेट से कोई ट्रेन आ गया तो कम से कम 200-300 लोग तो कहीं पर भी नहीं गए। हाँ सर। यस तो वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, है कि नहीं? जब बहुत ज्यादा कस्टमर्स होते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? क्योंकि वो बार्गेन कर सकते हैं, मतलब बार्गेन नहीं कर सकते ना,
हाँ सर। क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो तभी तो शाम के टाइम पे ऑटो वाले के पास वो रहता है कि नहीं उधर नहीं जाएगा, उधर जाएगा, उधर नहीं जाएगा, उधर जाएगा। यही अगर आप दोपहर के टाइम आओ तो वहां पर कस्टमर्स कम होते हैं स्टेशन के बाहर, यस और नो? और जब स्टेशन के बाहर कस्टमर्स कम होते हैं तो ऑटो वाला आपको मना नहीं करेगा। मतलब आप अगर मेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ऑटो करके अगर प्राइम विजन आना चाहते हो तो आप फट से आ सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, है कि नहीं? मतलब ऑटो वाला मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शाम के टाइम उसको बोलो तो वो आपको मरे लेकर नहीं आएगा, यस और नो? हाँ सर। कॉमन चीज रहेगा उनका क्या कि मेरे को लंबा भाड़ा चाहिए, यस और नो? अब आप इधर चेक करो, हम सेम चीज सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप इधर देखो, इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ सप्लायर्स, इन दैट केस बिजनेस के लिए बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा, हाई या लो? बहुत ज्यादा लो, सप्लायर्स है, लो हो सोच जाएगा। सोच के देखो, बहुत। आप अब देखो, अब आप क्या हो, आप पैसेंजर हो, ठीक है? अब ऑटो वाला सप्लायर है, अगर बहुत ज्यादा ऑटो वाले अवेलेबल हैं तो आपके लिए बार्गेनिंग पावर ज्यादा या कम? ज्यादा। 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 क्यों? क्योंकि देखो ना, नॉर्मली आप क्या करते हो नॉर्मली अगर आप देखोगे, हाई, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो रहता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे यार ये है ना, मतलब अगर सपोज करो कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा आपको, तो जो ऑटो मिलेगा उसमें बैठकर चले जाओगे। लेकिन अगर बहुत सारे ऑटो वाले हैं तो फिर आप चॉइस करते हैं, अरे यार इसका ये पुराना वाला ऑटो है, अरे इसका सीट है ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अरे यार ये शक्ल से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आया समझ में? हाँ सर। राइट, इन दैट केस आपका यहाँ पर इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ सप्लायर्स, आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या रहेगा, हाई, करेक्ट। लेकिन अगर सप्लायर्स कम है तो आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या हो जाएगा, लो। अरे समझा? हाँ सर। राइट, सप्लायर ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब आप मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, जब हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के लिए, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर अगर स्ट्रांग है तो वो सीधा सीधा किस चीज को इम्पैक्ट करेगा? सप्लायर किस चीज को इम्पैक्ट करता है, हमने कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में। वेरी वेरी गुड, सप्लायर स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट्स योर कॉस्ट, ओके? सॉरी। नो प्रॉब्लम, सप्लायर सेम स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ओके? कस्टमर किस चीज को इम्पैक्ट करेगा? कस्टमर कैन इम्पैक्ट बैलेंस शीट P&L. balance sheet, P&L, okay, everything affects balance sheet. It impacts your profitability. हाँ करेक्ट। बहुत ज्यादा कस्टमर से, देखो मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में एक जगह है जिसको बोलते हैं लक्ष्मी नगर, आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं सुना। वहां पर मेरे को तो जो खबर मिला है ना, वहां पर पता है क्या हालत हो रखा है कि अगर सपोज करो 4 माले का एक बिल्डिंग अगर है तो बच्चा वहां पर आके ऐसे बार्गेन करता है, सर मैं 4th फ्लोर से अभी आ रहा हूँ, वो वाला क्लास तो 5000 में पूरा CS एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहा है, आप 4000 में दोगे तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। आप सोचो ये हालत है, क्योंकि उसको भी पता है एक ही बिल्डिंग में 10-10 लोग हैं जो CS को पढ़ा रहे हैं या CA को पढ़ा रहे हैं। आया समझ में? हाँ। सो दे नो हियर। आप देखो इतने ज्यादा सप्लायर्स हो गए मार्केट में कि अब उनके लिए इंडस्ट्री मतलब आपके जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो, अब देखो स्टूडेंट्स के लिए तो क्या है, हाई है, लेकिन जो वहां पर सप्लायर्स है उनके लिए क्या है, वीक। क्योंकि आप देखो कस्टमर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। सेम वे हमने जो देखा था ना, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स, बहुत ज्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। अभी आप सपोज करो यहाँ पर अगर हम बोरीवली एरिया में अगर चेक करें, आपके पास और कोई नहीं, आपके पास सिर्फ ऑप्शन होता है दैट यू हैव ओनली 3 क्लासेस। ये 3 के अलावा आप कहीं और भी CS का क्लास नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, कोई और क्लासेस ही अवेलेबल नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आपका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता कि कम होता? कम होता। लेकिन यही सपोज तो क्लासेस के लिए अच्छा ना, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस स्ट्रांग, बिकॉज कस्टमर का बार्गेनिंग पावर लो तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ज्यादा। सेम वे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 30 क्लासेस है तो खत्म, सब आपस में कॉम्पीट करते रहते, यस और नो? और उससे फायदा किसका होता? कस्टमर का। अरे मिला? हाँ सर। हाँ सर। ये पॉइंट आया समझ में? वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, सिंपल आप चीजों को यहाँ पर देखो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर।
ओके अब आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडस्ट्री राइवलरी। अब इंडस्ट्री राइवलरी भी यहीं से निकल के आता है। देखो जब मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि यहाँ पर 30 क्लासेस एक साथ बैठकर पढ़ा रहे हैं, करेक्ट, तब ये 30 क्लासेस अगर एक साथ आपस में झगड़ते रहेंगे तो होगा क्या, ओवर बेसिकली अगर इंडस्ट्री राइवलरी जो है, स्पेलिंग शायद गलत है बट भावनाओं को समझो, इंडस्ट्री राइवलरी जो है, अगर इंडस्ट्री राइवलरी हाई है या फिर हम इसको बोलते हैं इट इज वेरी फियर्स, राइट, बहुत ज्यादा इंटेंस है, अगर आपका बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से आप झगड़ा कर रहे हो, इन दैट केस आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या हो जाएगा, लो। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्री राइवलरी लो है या लेस है यहाँ पर, करेक्ट, तो इन दैट केस आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या रहेगा, हाई। सिंपल एग्जांपल अभी आप अगर देखो तो जियो, टेलीकॉम सेक्टर में आप चेक करो, देखो हम टेलीकॉम सेक्टर में, इसको मैंने सेव कर दिया, I'll send it to you। आप सिंपली चेक करो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, हम माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस को लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आप देखो जियो आ गया, जियो के आते ही यहाँ पर क्या हो गया उनको, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, यस और नो? हाँ। अच्छा, लेकिन अभी भी उनको एक फायदा है क्या, इफ यू टॉक अबाउट कस्टमर्स, मुझे बताओ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज हाई और लो? लो। सोच के आंसर करना, सोच के आंसर करना, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर हाई है कि लो है? देखो न्यू एंट्रेंट है यहाँ पर, उसको थ्रेट क्या है, हाई, द थ्रेट इज हाई। अब आप मुझे बताओ कस्टमर, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर जो है वो हाई है कि लो है? लो है। लो है कस्टमर का बार्गेनिंग पावर। सर आप ऐसे पूछ रहे हो क्या, जियो के आने की वजह से बार्गेनिंग? हाँ 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 ऑब्वियसली, आज की डेट में अगर टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप देखो, सी व्हेन आई टॉक अबाउट बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, तो आप ये चेक करो क्या कस्टमर डिक्टेट कर सकता है, क्या कस्टमर प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? आंसर इज यस, द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज डैम हाई। इसीलिए आप चेक करो जैसी जियो आया था, लोग क्या कर रहे थे, पोर्ट स्पेस अपना मोबाइल नंबर सेंड इट टू 1909, यस और नो? हाँ। एयरटेल और वोडाफोन वाले, आइडिया वाले यही तो कर रहे थे कि आप देखो मेरे को इतना जीबी डेटा दो, वो दो, जियो तो इतना सस्ता कॉल दे रहा है, अचानक से देखो प्राइसिंग फॉल हो गया था, हाँ। यस और नो? हाँ सर। ओके, फिर आप यहाँ पर देखो इंडस्ट्री राइवलरी, इंडस्ट्री राइवलरी, इंडस्ट्री राइवलरी क्या है, इट इज इंटेंस और इट इज लेस इंटेंस? इट इज वेरी इंटेंस, यस और नो? इंडस्ट्री राइवलरी इज वेरी इंटेंस, इसीलिए आपका ओवरऑल बार्गेनिंग पावर जो इंडस्ट्री राइवलरी, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली जियो की वजह से है, तो आप देखो टेलीकॉम सेक्टर में वीक आया, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आप क्या बोलोगे, वीक। कस्टमर आता है वो भी बजा के चला जाता है, वीक, यस और नो? इंडस्ट्री राइवलरी इतना ज्यादा इंटेंस है कि ओवरऑल इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी क्या हो जाएगा, वीक। मिला गाइस, क्लियर? अच्छा मुझे बताओ सप्लायर, टेलीकॉम कंपनीज के लिए सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आया, तो स्पेक्ट्रम तो गवर्नमेंट ही देता है ना, ये ना अभी AGRDUs के ऊपर लफड़ा चल रहा है, फिर ये टावर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, ये सारा चीज, तो सप्लायर्स का भी जो बार्गेनिंग पावर है वो फिलहाल कैसा है, इट इज हाई। सो इन दैट केस आपके लिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कैसा है, वीक। अरे समझा? हाँ सर। फिर अगर आप देखो सब्स्टिट्यूट, बस यहीं पर एक इनके पास है कि सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल, आया, सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल, तो एक ये चीज आप बोल सकते हो कि दिस इज गुड, कि भाई मोबाइल मतलब डेटा है तो डेटा और इंटरनेट है तो मतलब बेसिकली कॉलिंग है तो कॉलिंग। अब आप ये मत बोलना सर एयरटेल के लिए सब्स्टिट्यूट जियो है ना, वो किस में जाएगा, इंडस्ट्री राइवलरी में जाएगा। अरे समझा? हाँ गाइस समझ में आया? अब हम ये बात कर रहे हैं क्या लोग कॉलिंग फोन को छोड़ के कोई ऐसा डिवाइस पे जा रहे क्या, जैसे पेजर और मोबाइल फोन सब्स्टिट्यूट हो गए थे, अरे समझा? हाँ। मे बी आप सब्स्टिट्यूट में यहाँ पर ये बोल सकते हो कि कॉल ओवर डेटा, ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो यहाँ पर इस मैटर में आप बोल सकते हैं कि देखो ओवरऑल इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वीक है। समझ में आया आपको कैसे वर्कआउट करना है आपको? हाँ सर। गाइस क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस सर। तो बस ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है।
तो अब हम देखो इसी को यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखो क्विक रीडिंग है, किसको देते हैं यहाँ पर, जैसे क्या दिया हुआ है, अट्रैक्टिव है, हाई बैरियर टू एंट्री। देखो ये आपका क्या करेगा, इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बनाएगा। इफ देयर इज हाई बैरियर टू एंट्री, if there is weak bargaining power of supplier, if weak bargaining power of customers, ठीक है, buyers, few substitutes are available, low competition, in that case you will have a higher profit. लेकिन अगर यही सब उल्टा रहा तो you will have low profit। आप बताओ, this is clear? हाँ सर। फिर आप देखो यहाँ पर कैसे बताया हुआ है, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। तो अब देखो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कब ज्यादा होगा, अगर बहुत कम कैपिटल चाहिए आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो मुझे बताओ यूट्यूब पे आने के लिए आपको क्या चाहिए, खाली एक मोबाइल फोन जिसपे आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ सर। यस और नो? फट से वीडियो रिकॉर्ड किया और उठाकर यूट्यूब पे डाल दिया। यस और नो? हाँ। देन existing companies are not influential or dominant to prevent new entrant। मतलब कई तो ऐसे होते हैं कि भाई हम मार्केट में नहीं घुस रहे, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, मतलब मार्केट में इतना बड़ा इंसान बैठा है कि हम वहां जाएंगे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। आया? जैसे आज की डेट में अगर मैं आपको बताता हूँ, अगरबत्ती वाला जो बिजनेस था ना, अगरबत्ती बिजनेस में आईटीसी घुसा था, ठीक है। जब तक आईटीसी नहीं घुसा था, कोई वहां पर एक कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, कोई भी अगरबत्ती के अंदर ऐसे कोई नहीं था कि ये मार्केट लीडर है। लेकिन आईटीसी घुसने के बाद में वो क्या बन गया, मार्केट लीडर बन गया। तो उसके लिए एंट्रेंट क्या था, इजी था। अरे समझा? हाँ। राइट। फिर आप देखो, existing firms do not have patent trademark or do not have a strong brand value। अगेन अगरबत्ती बिजनेस में ऐसा ही था। मैं अगरबत्ती बिजनेस का आपको इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे घर का काम था, तो मैं उस हिसाब से आपको कनेक्ट करके बोल सकता कि कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं था। सब ऐसे थे कि एरिया वाइज था, मतलब एक दो ब्रांड्स अगर फेमस है तो फेमस है, अदरवाइज। मुझे आप एक बात बताओ, आपने खुद ने कभी अगरबत्ती ये बोल के खरीदा क्या कि मुझे यही अगरबत्ती चाहिए? नहीं जैसे सर। हम साबुन, नहीं सर। हम जैसे साबुन खरीदते हैं और हम ऐसे बोलेंगे हमें डेटॉल चाहिए, लक्स चाहिए, डव चाहिए, वैसे कभी अगरबत्ती का ऐसे ब्रांड नाम कर बोल के लिया? नहीं। लेकिन तो वही वाला सिनेरियो ना कि यहाँ पर कोई बहुत ऐसा अगर ब्रांडेड नहीं है तो इन केस नया एंट्रेंट मार्केट में घुस सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर कम है तो एंट्री इजीली आपको मिल जाएगा। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी लो। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है बेसिकली? देखो, सपोज करो आपने प्राइम विजन क्लासेस ज्वाइन किया, ठीक है, you have paid your entire fees and it's not a small amount that you have paid. I don't know, but again it's not a small amount that you have paid. Suppose in between you don't like the classes, can you shift to some other class? नो सर। तो टेक्निकली देयर इज नो बार इन दैट, यू कैन, मतलब बेसिकली आपको नए क्लास में जाओगे वहां पर भी फुल फ्लेजेड फीस पे करना पड़ेगा, तो आप अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वड इन दैट, करेक्ट। सो इन दैट केस आप इजीली वहां पर शिफ्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। हाँ सर। But as far as if you see that if the customer switching cost is low, in that case there is no problem। तो यहाँ पर कोई भी नया एंट्रेंट आएगा। अब जैसे मुझे बताओ, हम लोगों ने जब मोबाइल नंबर्स को पोर्ट किया था, ठीक है, तब एटलीस्ट मैंने पोर्ट किया है अपने मोबाइल नंबर को, मेरे पास वोडाफोन कनेक्शन एंड आई स्विच टू एयरटेल। जब मैं एयरटेल पे शिफ्ट किया था तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ा? कुछ भी नहीं, 25 रुपया लगा खाली सिम कार्ड का। हाँ। राइट। तो स्विचिंग कॉस्ट अगर कम होगा तो नया एंट्रेंट से ज्यादा रिस्क होएगा। अरे मिला? हाँ। लेकिन अगर आपका स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा तो नया एंट्रेंट आने के बाद भी आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्लियर? देन अगर कस्टमर लॉयल्टी कम रहता है तो इन दैट केस आपका, अब मुझे बताओ, एयरटेल, हमें एयरटेल से प्यार है क्या? ना वोडाफोन से प्यार है, ना एयरटेल से प्यार है, ना जियो से प्यार है। जो सबसे सस्ता और बढ़िया कनेक्शन देगा हम तो वहां पहुंच जाएंगे। सो देयर इज लो कस्टमर लॉयल्टी इन दैट केस, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट इज वेरी हाई। क्लियर? हाँ सर। देन प्रोडक्ट्स आर नॉट बीइंग एबल टू बी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएटेड? अलग अलग। मतलब अलग आपके अलग। प्रोडक्ट को कंपनी, जैसे एक सिंपल सा बताता हूँ, एविएशन सेक्टर में अगर मैं बताऊं तो मैं बोलूंगा एयर विस्तारा मेरे लिए एक एयरलाइन है और बाकी फिर ऑल अदर्स, क्योंकि एयर विस्तारा का सर्विसेज इतना अच्छा है कि मैं उसको अलग देखता हूँ, ठीक है। लेकिन बाकी एयरलाइंस मेरे लिए एक ही है, मतलब गो एयर हो या फिर इंडिगो हो या फिर कोई भी, मतलब कोई भी एयरलाइन हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पाइस जेट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सस्ता टिकट देगा वो मैं उससे ले लूंगा।
लेकिन अगर एयर विस्तारा थोड़ा सा भी मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़े तो मैं वहां जाके एयर विस्तारा का टिकट ही लूंगा। क्यों? बिकॉज आई डिफरेंशिएट एयर विस्तारा फ्रॉम अदर एयरलाइंस। बट इफ आई डोंट डिफरेंशिएट, इन दैट केस कोई भी नया एंट्रेंट आए, कल को कोई नया एयरलाइन आया, सस्ता टिकट दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वहां पहुंच जाऊंगा। आया समझ में? नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मैं बोलता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट इजीली आ जाएगा, इन दैट केस आपका नया एंट्रेंट बहुत फटाफट मार्केट में घुसेगा। लेकिन अगर किसी को पता है कि यार ब्रेक इवन करने में 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, और मुझे सपोज करो 400-500 करोड़ को इन्वेस्ट करना है, इन दैट केस यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या रहेगा? कम। गेस और नो? हाँ सर। तो आपको नया एंट्रेंट से रिस्क कम रहेगा। गाइस क्लियर विद दिस? हाँ सर। बच्चा लोग समझा पूरा ये वाला प्रोविजन जो मैंने बताया, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट? यही सब चीजें रहेंगी। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस विल बी हाई और इट विल बी लो, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट विल बी हाई और विल बी लो। अब देखो इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, इट विल बी लो व्हेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हायर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यस और नो? हाँ। आया? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नॉट की बजाय यहाँ पर क्या जाएगा? दे आर इन्फ्लुएंशियल। मिला? existing firms have the patent and trademark, there are lot of government regulation, customer switching cost is high. Mila? There is high customer loyalty, products are being differentiated, economies of scales is required, or basically it will require some efforts. Mila? हाँ सर। गाइस मिला? देन आपके पास है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको बताया था, बार्गेनिंग पावर्स, सप्लायर जो है, सप्लायर स्ट्रेट अवे आपके क्या करता है? कॉस्ट स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करेगा। अब आप यहाँ पर देखो वो क्या बता रहा है, सप्लायर्स हैविंग dominant bargaining power. So if suppliers have dominant bargaining power, industry attractiveness will be low. And when they will have a strong basically bargaining power, when there are small number of suppliers but plenty of buyers. Yes or no? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी स्टूडेंट को पूछो, अगर कोई लड़का है वहां पर, तो मेरा एक रूममेट था, मतलब जब वंस यू नो इट्स बीन 5 years बैक, मेरा एक रूममेट था, मेरे से बड़े ही थे वो भैया। सो ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसी करके कुछ बात हुई। सो ही वाज अबाउट टू गेट एंगेज्ड। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैं बोला भैया लव मैरिज है आपकी? कह रहे मैं पागल हुआ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। मैं बोला तो? कह रहे वहां पर बैच में 50 लड़के और रेशियो ऐसा तो था 50 लड़के और 1 लड़की, तो कौन पटाएगा? तो मैं बोला अच्छा ओके। सो यहाँ पर वो वाला सिनेरियो हो गया। गाइस क्लियर? हाँ। गर्ल्स, अदर गर्ल्स, नो ऑफेंस, बहनों प्लीज, मैं उस हिसाब से नहीं बताया, बस एक जस्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला। देन इफ यू सी, सप्लायर्स आर लार्ज इन नंबर एंड पोज अ थ्रेट टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट। अब देखो इसका क्या मतलब है, सप्लायर्स आर लार्ज इन नंबर एंड दे पोज अ थ्रेट टू इंटीग्रेट, फॉरवर्ड इंटीग्रेट। फॉरवर्ड इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है? देखो इंटीग्रेशन इस तरह से होता है कि रॉ मटेरियल सप्लायर इंटीग्रेट करता है किसके साथ? अपन ने उसमें भी देखा था ना कंपटीशन के अंदर भी, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन आया। तो हम यहाँ पर वो वर्टिकल इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर बोलता है मैं एक काम करूंगा, मैं एक्सक्लूसिव टाइन अग्रीमेंट कर लूंगा, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट कर लूंगा। अरे आया? हाँ। कि मैं खाली इसी को गुड सप्लाई करूंगा, मैं और किसी को नहीं करूंगा। गाइस क्लियर? तो वहां पर आपका बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा? बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देन बहुत ज्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है आपके रॉ मटेरियल के लिए, आपको जो चाहिए उसके लिए आपको इसी सप्लायर के पास जाना पड़ेगा, तो झेलना पड़ेगा उसको फिर। करेक्ट? देन सप्लायर होल्ड स्केयर और यूनिक रिसोर्सेस। तो नेचुरल, जैसे एक बात सिंपल सा चीज आप चेक करो ना, जैसे गल्फ कंट्रीज है, तेल का कुआं तो उन्हीं के पास है ना सबसे ज्यादा। हाँ सर। राइट? तो हो गया बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग को, क्या जब मन तब क्रूड के प्राइस को उठा देते हैं, जब मन तब गिरा देते। एंड कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द सप्लायर इज वेरी वेरी हाई। क्लियर? तो जो मैंने आपको बोला था, इजीली क्या आप प्राइम विजन को छोड़ के किसी और क्लास में जा सकते हो क्या? अगर आप जा सकते हो तो इन दैट केस आपका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, नहीं जा सकते तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। हाँ सर। ओके गाइस, क्लियर ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। ओके फिर आप देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंसेस व्हाट? इट दे इन्फ्लुएंस योर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट स्टेटमेंट। ठीक है?
अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो आपको बताया है, बायर एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर व्हेन दे बाय इन वॉल्यूम्स। अब देखो जो बल्क में आपसे सामान खरीदता है उसको आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। हाँ। आप कई बार देखते हो बैंक के अंदर भी मैनेजर होता है, कुछ कस्टमर्स को मैनेजर खुद रिसीव करने के लिए आता है। यस और नो? हाँ सर। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो, हाँ, अकाउंट्स उसमें, उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे है या उसके बहुत ज्यादा अकाउंट्स है, तो वहां पर आप सिंपल एक काम करना, कभी भी किसी बैंक में जाना और उसको बोलना मुझे मेरा सेविंग अकाउंट खोलना है, वो ऐसे ही करेगा। आप उसको बोलना मुझे करंट अकाउंट खोलना है मेरे कंपनी का, और मेरे कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है। आप देखो आपका ट्रीटमेंट ही अलग हो जाएगा। या आप बोलो मुझे मेरे कंपनी में, आप इस तरह से बोलो मेरा कंपनी है, मुझे अपने एम्प्लॉयज का सैलरी अकाउंट यहाँ पर खोलना है, 50 एम्प्लॉयज है मेरे अंडर। आप देखो आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, सीधा मैनेजर के कैबिन में आपको ले जाया जाएगा, देन यू विल बी सर्व टी बिस्किट्स एंड ऑल, फिर आपके साथ अच्छे से अग्रीमेंट किया जाएगा। व्हाई? बिकॉज आप फिर उस वक्त आपका बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अभी एक देखो हॉटस्टार के अंदर सीरीज आ रहा है 100, किसी ने देखा क्या? अच्छा आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो भी, है कि नहीं, टीवी तो देख ही नहीं रहे, करेक्ट? सो वहां पर देखो, अच्छा नहीं मैं तो सरकास्टिकली बोला था, सच्ची में पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सर, क्या बात है सर। अच्छा ठीक है, ओके। सो अच्छा दुर्लभ कुछ बोलना चाहता है, चैट में वही बोलता है, 100 डेज होता है उनके पास। हाँ हाँ वही वही करेक्ट। अरे दुर्लभ तू तो बड़ा मस्त निकला यार, देख रहा टीवी देख रहा है आराम से। भाई फॉरवर्ड कर दियो। फॉरवर्ड क्या करना है भाई, वो यूट्यूब का वीडियो थोड़ी ना फॉरवर्ड करना है, हॉटस्टार का कनेक्शन चाहिए उसके लिए। नहीं नहीं, वो बंदा टोरेंट वाला है, मेरे को पता है। अच्छा क्या बात कर रहे हो, टॉरेंट में तो नहीं आया होगा यार, सीरियसली? सब आ जाता है। क्या बात कर रहे हो, फिर तुम कांटेक्ट में रहो यार, मेरे काम की चीज मैं फालतू में यार। अच्छा आ गया, टोरेंट में भी आ गया वो, वेरी गुड, गजब यार गजब। सर टेलीग्राम पे भी आ जाता है सब। अच्छा टेलीग्राम पे भी आ जाता है, वेरी गुड यार। मैं टेलीग्राम पे तो खाली प्रशांत धवन सर को फॉलो करता हूँ और किसी को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करता। चलो गुड, तुम लोग बता देना कहाँ कहाँ पर आता है, मैं तुम लोगों को फॉलो करने लग जाऊंगा। तो बट आपने एनी देखा सर, सब्सक्राइब कर लिया? किसको? हॉटस्टार को सब्सक्राइब कर लिया? अरे वो टीवी पे सब सब्सक्राइब्ड ही है ना, अच्छा। तो वो जियो टीवी के अंदर हॉटस्टार वगैरह सब है ना। तो खाना खाते वक्त क्या करता, अभी वो तारक मेहता उल्टा चश्मा नवंबर से लेके अभी तक सारे एपिसोड देख लिए, अभी और क्या देखूं मैं, खाना खाते वक्त कुछ तो कुछ चाहिए टीवी में आगे, तो अभी वो हॉटस्टार शुरू किया। सर यस, किस चीज की पनिशमेंट दे रहे हो खुद को तारक मेहता देख के? नहीं ये पनिशमेंट मैं खुद को नहीं दे रहा, ये टेक्निकली पनिशमेंट रचिता के लिए, वो सिर पीटती है, हाउ कैन यू वॉच दिस, बट मेरे को बस खाली ये रहता है कि मतलब आई नीड सम 15-20 मिनट्स वेयर आई डोंट हैव टू पुट माय ब्रेन। और कुछ भी हो हाँ तो देखकर हंसी तो आ जाता है यार, तारक मेहता देखकर कितने स्टूपिड हो बट हंसी तो आ जाता है यार उसको देख के, जो हरकतें होती है, इट्स वेरी सिली बट एट द सेम टाइम ठीक है, हिलेरियस है, तो थोड़ा सा उतना सा मेरे को चाहिए। एनीवे सो अगर आप चेक करो तो वहां पर भी वो एक सिनेरियो, एक सीन रहता है उसके अंदर कि जो लेडी रहती है वो आके बोलती है बैंक में मेरे को कैश जमा करना है, तो मानता नहीं है। वो मैनेजर बोलता है आपका अकाउंट ना टाइम बंद हो चुका है, अभी हो गया 3:30 बज गए, अब कैश जमा नहीं होगा, कल आना, ऐसे करना। वो बहुत हल्ला करती है, अंदर से एक बड़ा कस्टमर बाहर आता है और बोलता है एक काम करो मेरे पास टाइम नहीं है, आप पैसे इनके जमा कर लो। तो कस्टमर बोलता है तो जमा हो जाता है, करेक्ट? क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बड़ा कस्टमर है। आया? दैट्स हाउ इट गोस। अभी पता है एक नया बैच है फाउंडेशन का, वो बोलते हैं सर आप ना पढ़ाई करते कब करते हो जो इतना टीवी देखते रहते हो? मैं बोला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत टीवी देखता हूँ? बोला सर हर एग्जांपल तो आप बॉलीवुड मूवी से देते हो, ये मूवी देखा आपने, ये मूवी देखा आपने, ये सीन देखा आपने। मैं बोला हद यार, मतलब हद। बट एनीवे आप चेक करो, सो व्हेन देयर आर ओनली फ्यू बायर्स, इन दैट केस आपका बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा, बायर्स का स्ट्रांग हो जाएगा। दोपहर को स्टेशन के बाहर जो पैसेंजर्स होते हैं उनका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाता है। देन स्विचिंग कॉस्ट टू कॉम्पिटिटर इज वेरी लो, ऑटो वाला माना तो माना, नहीं तो फट से अपन ओला ऑटो कर लेते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी लो, कोई अपना सगा थोड़ी ना लग रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। दे थ्रेट टू बैकवर्ड इंटीग्रेट, तो सेम वे आप चेक करो, कस्टमर क्या बोलता है, आप सामान देते हो तो दो, नहीं तो मैं किसी के साथ टाइन एग्रीमेंट कर लूंगा। आया? हाँ। अभी अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था कि सप्लायर ये धमकी देता है कि मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पर कस्टमर धमकी दे रहा है मैं बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लूंगा। देन देयर आर मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, सो ऑटो, ओला ऑटो एंड कैब्स,
ये क्या हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट मिला। अब कई बार हम्म, अगर सपोज करो मेरे को अंधेरी जाना होता है, ठीक है, जब से एसी लोकल चालू हुआ है तब से मैं ओला मतलब एयरपोर्ट अगर मेरे को जाना, मुझे सपोज 10 या 11 बजे का मेरे को फ्लाइट, 10 बजे का तो नहीं बट 11 बजे का अगर मेरे को फ्लाइट पकड़ना है तो मैं पहले 7:30 बजे घर से कैब करके निकलता था, या फिर ऐसा रेयरली होता था कि मैं ट्रेन में निकलता था क्योंकि बहुत भीड़ गर्दी हो जाता था। जब से एसी लोकल चालू हुआ है ना, आई टेल यू, मैं 110 रुपए में एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, लिटरल में, मतलब पूरा ये काउंट किया हुआ है। घर से ऑटो किया, स्टेशन पहुंचा, एसी लोकल में अंधेरी गया, वहां से मेट्रो पकड़ा, एयरपोर्ट रोड से ऑटो किया, एयरपोर्ट। आया आपको समझ में? हम्म, पहले यही क्या होता था, कैब करके यहाँ से अलग से निकलता था ट्रैफिक जैम में, और कैब वाला भी 500-600 रुपए चार्ज करता था। तो आई हैव गॉट अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट हियर, इफ आई डोंट हैव टू मच लगेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एसी लोकल में बैठूंगा और फट से एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, जल्दी भी पहुंचूंगा। एक तो देखो आप पूरा एसी एसी एसी, खाली ये इतना सा एरिया नॉन एसी रहता है जब ऑटो में मैं हूँ। तो आप हाँ, देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है, तो बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा मेरे लिए, स्ट्रॉन्ग। देन बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, तो बायर का बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बायर प्राइस सेंसिटिव है तो आप उससे बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्विच कर जाएगा आपके प्रोडक्ट से। क्लियर? हाँ सर। देन यू हैव थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में अगर आपको बताऊं तो सेम वही वाला चीज जैसे मैंने आपको अभी दिया ट्रेन के लिए, एसी लोकल वर्सेस कैब, करेक्ट, एसी लोकल वर्सेस कैब, ये आपके लिए क्या हो गया, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर? देन आपके पास यहाँ पर राइवलरी आ गया, तो अब आप यहाँ पर चेक करो राइवलरी के लिए क्या बताया हुआ है, दैट rivalry amongst the competition will be intense when there are several competitors, exit barrier is high। सबको पता है बाहर तो निकल नहीं सकते। वो WWE में देखते हो, एक तो वो नॉर्मल वाला लड़ाई होता है, एक में देखते हो बड़ा सा जाली लगा देता है, हाँ, राइट? अब वो आपको पता है अब यहाँ से तो बाहर जा नहीं सकते, तो या तो मरो हम्म, या मारो। So हाँ, when the exit barrier is high, the competition or rivalry is going to be very strong। या फिर जब इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो फिर राइवलरी बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि हर कोई सरवाइव करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर ट्राई करता रहेगा। व्हेन प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, जैसे मैंने आपको अभी बताया एयर विस्तारा, तो एयर विस्तारा के साथ अगर कस्टमर लॉयल्टी डेवलप हो गया, तो अब एयर विस्तारा अगर 500-600 रुपए अगर एक्स्ट्रा भी ले लेता है ना, तो मेरा तो लिटरल में हालत वैसा है, 100-200 ज्यादा ले लो बट एयर विस्तारा में टिकट करवा दो। आया समझ में? 500-600 हाँ, एक्स्ट्रा ले लो पर एयर विस्तारा है तो मुझे एयर विस्तारा ही चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी चलेगा। तो वहां पर राइवलरी फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सपोज एयर सर। विस्तारा 5,000 का टिकट दे रहा है, ठीक है, उसके हम्म, बाद में अब आप चेक करो स्पाइस जेट और ये सब है, ये बोलते हैं हम 3,000, कोई बोल रहा है 2,910 रुपया, और ये तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एयरलाइन है, भाई ठीक है दे दो जो मर्जी दे दो, तो इनमें आपस में झगड़ा खूब होता रहेगा। अरे आया? हम्म, देन प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड, राइवलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड लो कस्टमर लॉयल्टी। आप बताओ, दिस इज क्लियर? हाँ सर। तो आपको बस खाली ये ध्यान रखना है माइकल पोर्टर। तो इसमें देखो एग्जांपल जैसे दिया हुआ है Amazon प्राइम, आप ये चेक करो डीटीएच के अंदर भी तो ऐसा ही हो गया। हाँ, मैंने कुछ 8 महीने बाद, 8 महीने भी नहीं, आप अगस्त से कैलकुलेट कर लो, अगस्त में मैंने लास्ट डीटीएच रिचार्ज करवाया था, जो अभी लॉकडाउन में मैंने रिचार्ज करवाया अपना एयरटेल टीवी, क्योंकि जरूरत ही नहीं था। क्यों? मोबाइल फोन में हॉटस्टार डाउनलोड कर लो, मोबाइल फोन में Amazon प्राइम डाउनलोड कर लो, और मोबाइल फोन में आप अपना ये नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स। डाउनलोड कर लो। ये 3 अगर आपके पास आ गए तो आपको वैसे भी टीवी देखने का जरूरत नहीं, मतलब इससे ज्यादा टीवी तो मैं वैसे भी नहीं देखता। मैंने आपको बताया ना, खाली खाना खाते वक्त चाहिए। न्यूज आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा, कोई सीरीज वगैरह आपको देखना तो ये 3 में से आपको कोई ना कोई एक मिलेगा, तो खत्म काम। हम्म, आया समझ में? तो मेरे को डीटीएच रिचार्ज करवाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स मिला, हाँ, राइट? तो दैट इज व्हाट इज देयर। फिर इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल, तो माइकल पोर्टर के मॉडल को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सेम चीज यहाँ पर आपको बताया है, गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इन द डायग्राम एंड देन ड्रॉ द कंक्लूजन। गाइस क्लियर? इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगेन यू डोंट हैव टू राइट प्रॉपर आंसर्स, बट आप ये फैक्टर्स को जरूर ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ सर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आप एक बार वापस से अब रीड कर लोगे, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, दिस इज द सेम थिंग व्हिच हैज बीन गिवन देयर, और इसके हिसाब से फिर आप चेक करोगे कि
ज्यादा है कि कम है, कैसा है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। दिस इज क्लियर। हम्म, फिर ये यहाँ पर पिज्जा हट का केस स्टडी दिया हुआ है, मन करे तो पढ़ो, नहीं तो 28 अप्रैल तो हो चुका है, छोड़ते तो छोड़ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, दिस इज क्लियर हाँ सर। गाइस, क्लियर? सो दैट्स इट। आज वाले में मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। कल वापस से मैं आपका लेक्चर रखूंगा। लेट मी जस्ट सी व्हाट इज गोइंग टू बी माय टाइम टेबल फॉर टुमारो। स्क्रीन पे मेल दिख रहा है आप लोगों को मेरा? गूगल क्या सर्च नहीं किया हुआ सर। है? क्या? अच्छा नहीं, मैंने आपके साथ पीडीएफ ही शेयर किया हुआ है। रुको, मैं आपको एग्जैक्टली अभी बता देता हूँ मेरा कल का क्या टाइम टेबल रहेगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक कर लोगे। So tomorrow my schedule is, tomorrow is 29th, 9 hours. Tomorrow it is till 8:30 again. Okay. तो अगर हिम्मत बचेगा तो मैं कल तुम लोगों को टेक्स्ट कर दूंगा। ये देखो, ये देखो, कल मेरा फिर से 8:30 बजे तक सेशन है। परसों भी, परसों 7 बजे तक है। तो कल अगर मेरे पास हिम्मत बचेगा तो 8:30 के बाद में मैं फिर से तुम लोगों का ऐसी 50-50 मिनट्स का सेशन होगा, 45 मिनट्स का सेशन होगा। इस वाले सेशन में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पूरी तरह से निपटा सकते हैं। आया समझ में गाइस? क्लियर? चलेगा तुम लोगों को ऐसे? अरे नालायक लोग बोलो। सर एक बार रिपीट करना, आवाज ही नहीं आया मेरे को। मैं ये बोल रहा हूँ, कल मेरा 8:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगा। हाँ अब नॉर्मली ये लोग जो शेड्यूल टाइम देते हैं उसके बियॉन्ड निकल जाता है, ठीक है? सो अगर कल सेटिंग बैठेगा तो मैं तुम लोगों को इमीडिएटली बता दूंगा एंड वी विल कम। सो हम क्या करेंगे, इस तरह से करके मम्मी चार्जर बंद कर। कम टाइम के अंदर, मतलब अगर आधे आधे घंटे का भी टाइम हो मिलता गया। है तो आधी घंटा 45 मिनट्स के अंदर हम सारे टॉपिक्स को खत्म कर ओए देंगे। ओए अरे बाप रे, तृप्ति जी, रिबेल रिबेल। रिबेल, राइट? तो जो जो हमें प्रोविजंस मिलेगा, ये शॉर्ट टॉपिक्स अपन खत्म कर देंगे इसको। तो आपका एक थोड़ा कंटिन्यूटी भी बना रहेगा और पोर्शन भी अपना खत्म होता जाएगा, ठीक है? चलेगा सर। ठीक है। सो टुमारो अगेन आई विल इन्फॉर्म यू। मेरा अगर सेटिंग बैठेगा आई विल इमीडिएटली टेक्स्ट यू। और कल अगर लेक्चर होगा, अज्यूमिंग कि 8:30 बजे अगर उन्होंने टाइम पे खत्म कर दिया तो 9:15 तक वी कैन स्टार्ट। ओके, सो 9:15 से 10 बजे तक अपन एक लेक्चर रख लेंगे, चलेगा सर। चलेगा? ओके, चलेगा सर। ओके सर। ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय। मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा उसी Bye. प्लेलिस्ट के अंदर, इन केस यू वांट टू रिवाइज। पीडीएफ भेज दूं? हाँ सर। ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेजूंगा। बाय दुर्लभ। ओके, बाय सर। फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम।